स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्र होकर रहे अपने ढीठपना में जीवन जीने के लिए। क्या प्रभु ने आज आपको मुझे आजाद किया है? The Spirit of God lives in you। कितने लोग सोचते हैं ना कि हमारा स्वतंत्रता आत्मिक है, आत्मा के लिए, शरीर को फ्री। Don't allow sin to work in your body। सब ले जी मसीह। प्रभु का धन्यवाद, हम फिर से उनकी उपस्थिति में हम आए हैं। तो क्वेश्चन है कि हम क्यों स्वतंत्र हुए हैं? प्रभु ने हमें क्यों स्वतंत्र किया है? ताकि हम स्वतंत्र होकर रहें। और कितनों का ये गलत कंसेप्ट है। वो प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया है, आज मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी में डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं आज इंडिपेंडेंट हूं, मेरा अपना विचार चलता है, मेरा अपना डिसीजन चलता है, मुझे आज किसी से पूछना, किसी के अधीन में नहीं हूं, है ना? अपना मनमर्जी में मैं चल सकता हूं। क्या प्रभु ने हमें आजाद करके ऐसी आजादी दी है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक और सांसारिक जो अभिलाषाएं हैं उसका अधीन होकर के अपने इच्छा के अनुसार, अपने मनमर्जी में, अपने ढीठपना में जीवन जीने के लिए क्या प्रभु ने आज आपको मुझे आजाद किया है? नहीं। लेकिन प्रभु ने आज आपको मुझे स्वतंत्र इसलिए किया है ताकि हम बाकी के जीवन हम प्रभु के लिए जी सके, है ना? बाकी का जीवन हम प्रभु के लिए जी सके, प्रभु का होकर हम जी सके, प्रभु का बेटा और बेटी होकर हम जी सके, प्रभु के साथ गहरे संबंध, इंटीमेट रिलेशनशिप रखकर हम उन पर जी सके, ऐसे कि स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर वो जीवन हम जी सके। आज हमें से कितनों का यह अनुभव है? प्रेरित पौल अपने विषय में क्या बताता है? हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्र 2 अध्याय उसका 20 और 21 पद में। गलातियों के पत्र 2 अध्याय का 20 और 21 पद में पौल अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखिए पौल क्या बोल रहा है अपने विषय में? पौल बोल रहा है कि मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा और अब मैं वो पुराना पौल न रहा। पुराना पौल का नाम क्या था? शाऊल, सताने वाला, है ना? क्रूस शाऊल। अब मैं वो पुराना पौल नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जो परमेश्वर के पुत्र पर है। तो पौल ये दिन प्रतिदिन ये बात का अनुभव कर रहा था। पौल इस बात का अनुभव कर रहा था कि अब मैं एक कलीसिया को सताने वाला, मसीह का 1 नंबर का दुश्मन मैं था। सैकड़ों लोगों को मरवा डाला, जेल में दिया, झूठा केस देके, लेकिन मसीह ने उसे पकड़ लिया। दमिश्कस में वो जा रहा था और उसी रास्ता में मसीह ने उसको पकड़ लिया। और जिस दिन से मसीह ने उसको पकड़ लिया और उसने अपने आप को ऐसे मसीह के हाथ में दे दिया, यहाँ क्या बोल रहा है कि अब मैं पुराना पौल नहीं रहा जो कलीसिया को सताता था, मैं बदल गया हूं और आप मसीह मुझ में होकर जीवित रहता है। कितनी बड़ी बात, कितने बड़ा अनुभव। आज प्रभु ने आपको मुझे भी आत्मिक रूप से स्वतंत्र करने का पीछे ये उद्देश्य है ताकि हम परमेश्वर के लिए जिए, हम परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर का होकर हम जिए। आज हमें मसीह ने क्या कीमत चुकाया हमारे लिए। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय, 1 कोरिन्थी 6 अध्याय
19 और 20 पद हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 6:19-20। देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में क्या है? बसा हुआ है। The Spirit of God lives in you। परमेश्वर की आत्मा तुम में बसा हुआ है। तो हम किसके लिए जिएंगे? परमेश्वर के लिए। क्योंकि मसीह ने जब हमें आजाद किया, हमारे सारे पापों को धो डाला और उसी वक्त वो अपना होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा का हमारे अंदर में देते हैं। और आगे क्या लिखा है? 20। दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर 1 कोरिन्थियंस 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपने देह के द्वारा, अपने बॉडीज के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। तो देखिए, आज हमें स्वतंत्र किया किस लिए? कितने लोग सोचता है ना कि हमारा स्वतंत्रता आत्मिक है, ये आत्मा के लिए, शरीर तो फ्री है ना। ये शरीर तो फिजिकल है, रोटी चावल आटा मिक्स मांस खाता है और बाहर बाजारों में घूमता है, बहुत देखता है ना, आकर्षण सब कुछ, ये शरीर के लिए कोई बात नहीं है। क्या हम अलग अलग जी सकते हैं? नहीं। यदि आज हमें आत्मिक स्वतंत्रता को ग्रहण करना है इसी शरीर में, कितने विश्वासियों को ये है कि मैंने अपना होली स्पिरिट को, मैंने अपने आत्मा को घर में छोड़ा है, आत्मिक जीवन को मैंने संडे के लिए रखा है, मंडे से सैटरडे तक शरीर है ना ये। हाँ जोन बाब, कितने लोगों का ऐसा विचार है। लेकिन वचन में क्या लिखा है? तुम दाम देकर खरीदे गए हो। You have been bought with a price। वो प्राइस क्या है अनु? वो प्राइस क्या है दिशा? कितने कीमत चुकाया है? कितना $1 मिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वो भी काफी नहीं है। प्रभु ने अपना लहू से हमें खरीदा है। 1 कोरिन्थियंस 6:19 और 20 को अब याद कीजिए। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग, ये क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए है। वो है आत्मिक स्वतंत्रता। यदि आज हम इस शरीर को, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है आत्मिक स्वतंत्रता। वो है वास्तविक आत्मिक स्वतंत्रता जिसका आनंद हम आज उठा रहे हैं। और वो कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? कैसे हो सकता है ये? मैं और बोलते हैं ना कि मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, परमेश्वर की प्रशंसा करूं, मैं कभी परमेश्वर का डर भय में रहूं, लेकिन ये शरीर नहीं चाहता है। शरीर दुर्बल और लाचार और कमजोर है। पौल ने कितने बार ये शरीर को एक्सक्यूज बनाना चाहा, है ना, शरीर को बहाना। क्या करेंगे, हम तो चाहते हैं ना, लेकिन शरीर ये ऐसा है ना, क्या करेंगे, हम चाहते हैं झूठ न मिले, लेकिन जीभ है ना, चमड़ा का जीभ है, फिसल जाता है, क्या करेंगे? तो बहाना परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेगा। दिखाएं कि तुम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, आज हम अपने आप को सोचें कि हम अपने शरीर के द्वारा, हम अपने हाथ और पैर और आंख और हमारे जीभ, हमारे सिर और हमारे दिमाग के द्वारा क्या मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं? कैसे कर पाएंगे? उसका भी समाधान किया हुआ है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पढ़िए कोई। रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 1 पद में वो फॉर्मूला है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 पद में वो हिंट्स है, जिसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आप प्रत्येक दिन अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। जोर भाई हमारे लिए पढ़ेंगे जोर से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। देखिए पौल क्या बोला, हे भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों लोग, मैं परमेश्वर की दया का वास्ता देकर आपसे क्या करता हूँ? हुक्म करता हूँ, बोला निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर
परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ परमेश्वर के पसंदीदा बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लेकिन नीचे वाला पद में लिखा है कैसे करेंगे। 2 पद, दूसरा पद, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कैसे कैसे हमारे चाल चलन, हम अपने शरीर के अंगों को कैसे परमेश्वर के हाथ में सौंप पाएंगे? कैसे? मन के बदलने से, बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड लिखा है, बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। मन के बदलने से। आपके हाथ में गाड़ी है, 2 व्हीलर, और उसका इंश्योरेंस कितना साल का रहता है? यूजुअली 1 साल का है ना। तो इंश्योरेंस खत्म होने के 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह पहले से रिमाइंडर आते हैं कि आपका लास्ट डेट आ रहा है, लास्ट डेट आ रहा है, लास्ट डेट आ रहा है, रिन्यू करो। अगर रिन्यू नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो फेल हो जाएगा और पुलिस आपको केस दे सकता है, आप डिफॉल्टर होंगे। और यदि आप उसको उस बात को नहीं मानेंगे और जबरदस्ती गाड़ी चलाएंगे, अगर गाड़ी चोरी हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो कोई क्लेम नहीं होगा। देखिए, एक सौ इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं करने पर कितना भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो डेट, एग्जैक्ट डेट में वो क्लिक करके रिन्यू करते हैं प्रीमियम देके, तो सारे के सारा बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि हम अपने जीवन को, अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को, बॉडी पार्ट्स को द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? रोमी 12:2 में क्या लिखा है? बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, अपने मन के नए हो जाने से। क्या अपने आप होता है? अपने आप होता है? नहीं, आपको अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे ग्रहण करो। प्रभु मैं अपने जीवन को देने के लिए आया हूँ, प्रभु आप मुझे ग्रहण करो। अपने आप को आगे बढ़ाना है। और थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं, रोमी 6:11 से नीचे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ऐसे अपने आप को पाप के लिए मरा। पौल बोलते ना, अब मैं वो पौल नहीं रहा, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं जीता हूँ तो प्रभु के लिए। तो अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ, परंतु प्रभु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, ताकि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, है ना। डोंट अलाउ sin to work in your body। ये जो शरीर में, ये शरीर में पाप कार्य न करे, इसको अलाउ मत करो। इसका मतलब क्या है? उसको गहरे देखें। इसका मतलब क्या है? यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे, यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, तो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग से क्या करेगा? पाप प्रवेश करेगा। आंखों की अभिलाषा से, है ना, शरीर की अभिलाषा से, जो फिजिकल बॉडी है, और सोच, जीवन के घमंड से, संसार के सारे आकर्षण। ये शरीर जो है, ये फिजिकल बॉडी जो है, चुंबक की तरह है, सारी चीजों को अपने तरफ खींचना चाहता है। लेकिन पौल क्या बताते हैं? अपने शरीर को क्या करो? फिर से 12 पद में, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो, ताकि तुम फिर से उसके लालसाओं के अधीन हो। आगे पढ़ो। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और ना ही अपने अंगों को मतलब क्या है करण? अंग मतलब पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को, ये हाथ को कभी भी परमेश्वर के खिलाफ ना बढ़ाओ। ये पांव को कभी भी परमेश्वर के राज्य के खिलाफ ना बढ़ाओ। यानी ये जीभ को कभी भी परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के पवित्रता के विरोध में ना उठाओ। ये आंख, ये कान, ये शरीर के हर अंग प्रत्यंग को परमेश्वर के वश में कर दो। ये है आत्मिक स्वतंत्रता जो प्रभु ने आज हमें दिया है।
और आगे बढ़ो। और अपने आप को मरे हुए में से जी और अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर उठा जानकर, देखिए कितनी गहरी बात है। अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दो। देखिए, तो ये सारी बात कहां पर है? ऑटोमेटिक होता है। चर्च में आते एकदम आपको मुझे कैसा कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, फीलिंग हो रहा है, हाँ मुझे अपने आप को धर्मी लग रहा है, ऐसा होगा क्या? चर्च में आते ही अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा नहीं होता है। अपने आप को तैयारी करना पड़ता है, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। पौल बोलता है नहीं कि हाय मुझे ये पाप के शरीर से कौन बचाएगा। पौल बोलते हैं, रोमी 7 बोलते हैं, जो अच्छा चीज करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं, जो बुरा है वही करता हूं, हाय ये पाप के शरीर से मुझे कौन बचाएगा। पौल बोलता है यहां पर हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग भी प्रत्येक दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात हमें से किसी से छिपी नहीं, हम अपने आप जानते हैं। यदि हम ये बात जानते हैं तो लिखा है आज हम प्रभु को सौंप दें। सबसे पहले ये मन प्रभु को दे दें और प्रभु को अलाउ करें कि प्रभु आप हमारे जीवन में आए और आप हमें चलाएं। तो परमेश्वर ने हमें क्यों आजाद किया, परमेश्वर ने हमें क्यों स्वतंत्र किया? गलाती 5 के 1 अनुसार स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है और उस स्वतंत्रता में बने रहो। गुलामी के दासत्व में फिर से ना फंसो, ये हमारे हाथ में है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वी आर फ्री टू लिव अ न्यू लाइफ, है ना? हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया ताकि हम एक नया जीवन जिए, एक न्यू लाइफ प्रभु में एक हम नया जीवन जी सके। ये हम में से सबका अनुभव होना चाहिए और ये अनुभव करने के लिए आपको परमेश्वर के अधीन में जाना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखना है। रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद में हम उसे पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 3 और 4 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उसके मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, और जैसे मसीह यीशु पिता परमेश्वर की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के जी उठना जो है आज हमें नए जीवन के चाल चलने के लिए क्या करता है? प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु मृतकों में से जी उठा, उसमें पावर है, उसमें शक्ति है। मसीह यीशु के जी उठने के कारण से ही वे डरपोक और निडर, एकदम डरपोक लोग क्या हो गए? निडर बन गए। निडर के साथ साथ निडर भी बन गए, है ना? उन्होंने यरूशलेम को उलट दिया। कुछ समय पहले डरे हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि मसीह यीशु सचमुच जी उठा है, उसका अचूक प्रमाण मिला, तो उनमें निडरता आया। उन लोग सामर्थी बने। अब हर प्रकार के षड्यंत्र से, हर प्रकार के सतावट से भी वो न डरे। उन्होंने कहा कि जिस प्रभु को हमने देखा है, कष्ट भोगते हुए देखा है और उसके साथ हमने खाया है, पिया है, वो जी उठा है, और उसकी बातों को प्रचार नहीं करेंगे तो हमें एक दिन ये पत्थर हमारे विरुद्ध में साक्षी देगा। तो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, यीशु मसीह का जो रिजरेक्शन है, यीशु मसीह का मृतकों से जी उठने का जो घटना है, उसने प्रेतों को बदल दिया। पहले शताब्दी के कलीसिया को बदल दिया, है ना? और सारे शताब्दियों के इन 2000 सालों में देखिए कहां नहीं गया सुसमाचार, जहां भी गया ये मसीह यीशु का जी उठने का जो घटना, ये सुसमाचार लोगों को बदल डाला है। इंडिया में भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, आज मैं सुबह देख रहा था, आप लोग कितनों को मैंने भेजा है, जो ईसाइयों में से भी स्वतंत्रता सेनानी थे।
तो ये कैसे होता है? लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण ये संभव है। आज उस बातों को हमें ध्यान देना है। खत्म हो गया हो क्या और है? और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को, अपने बॉडी पार्ट्स को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। देखिए, तो हमें एक नए जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है, और उस नए जीवन को हम हर रोज जिए। हम जानते हैं कि हम इस समाज में हैं और इस शरीर में हैं, इस परिवार में हैं। पुराने बातें बार बार याद आएगी, नहीं आएगी? आएगी। पुराने बातें हमारा पीछा करते रहेंगे हमेशा। हमारे पीछे में वो टांग अड़ाने के लिए पुराने बातें हमारे पीछे रहेंगे। लेकिन हमें उन सब को दूर करना है, हमें एक नए होकर जीना है। हमारे आत्मिक स्वतंत्रता के लिए हमें प्रभु ने इसीलिए बुलाया है, ताकि हम नए होकर जिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसा आशीर्वाद दे, और इस स्वतंत्रता जो प्रभु ने हमें दिया है, आत्मिक स्वतंत्रता, और सही मायने में, सही रीति में हम स्वतंत्र होकर हम जीवन जिए। गलाती 5:1 को याद करें, प्रभु ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, और उस स्वतंत्रता में बने रहो, और दासत्व के जुए में दोबारा न फंसो। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। आमीन।